हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों जेआईबी एग्जामिनेशन की मई जून 2024 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और अब जो नेक्स्ट साइकिल है वो है अक्टूबर 2024। दोस्तों जनरली अक्टूबर वाली जो एग्जाम साइकिल होती है जेआईबी एग्जामिनेशन की, उसको मैं बेटर मानता हूं कंपेयर टू दी मई जून साइकिल। इसके कुछ रीजंस हैं और इस वीडियो में आपको उन्हीं रीजंस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों अब बात करते हैं कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूं या मैं क्यों ऐसा बोलता हूं कि भाई अक्टूबर जो साइकिल है वो एक अच्छी साइकिल है जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसके कुछ कारण है। पहला कारण तो ये है कि दोस्तों जो मई जून साइकिल है ना, उससे पहले जो पीरियड होता है जनरली मार्च का, वो काफी बिजी पीरियड होता है बैंकर्स के लिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, बहुत सारा वर्कलोड होता है। ठीक है, लेट नाइट तक हम बैंक्स में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर पढ़ाई की तो बिल्कुल बात आती नहीं है। आप लोग भूल जाते हो कि आपको जेआईबी एग्जाम के लिए पढ़ना भी है। तो मार्च का जो हमारा क्रूशियल मंथ है प्रिपरेशन का, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है हमारे बैंक के बहुत सारे कामों की वजह से। तो इस वजह से वो पीरियड हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो लगभग एक महीना हमारा डाउन जाता है बैंक की वर्क की वजह से हमारी प्रिपरेशन का। तो ये हमारी जो ओवरऑल एग्जाम की क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस उसको अफेक्ट करता है। लेकिन अब जो अक्टूबर वाली साइकिल है, इस टाइम पर कोई ऐसा मेजर वर्कलोड नहीं होगा आप लोगों के ऊपर जो आपकी प्रिपरेशन को एज सच अफेक्ट करे, जो कि मार्च वाला पीरियड अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप अपना ये पूरा टाइम जो है ना, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और मिड अक्टूबर का, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले। दोस्तों ये पहला रीजन था। ठीक है, पहला रीजन मैं अगेन लिख देता हूं कि जो मार्च रश है ना, वो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। आप लोग बहुत मुश्किल से कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई करने में, और उसके बाद ये मार्च रश आपकी जो प्रिपरेशन का जो ट्रैक है उसको डिरेल कर देता है और आप लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। दोस्तों सेकंड कारण ये है कि जो अब जो पीरियड आने वाला है, जो नेक्स्ट हाफ है हमारे 2024 साइकिल का, ठीक है, जुलाई से लेके दिसंबर मंथ, तो यहाँ पर छुट्टियां भी ज्यादा आती हैं। मतलब पहले 6 महीने में हमें जनरली कम हॉलीडेज देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो 6 पीरियड आता है, 6 मंथ आते हैं, वो जनरली ज्यादा हॉलीडेज वाले होते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो सेकंड हाफ में फॉल करते हैं। तो अगर मैं जन्माष्टमी की बात करूं, अगर मैं रक्षाबंधन की बात करूं, अगर मैं और भी बहुत सारे त्योहार हैं जो आते हैं, वो सारे हमें इसी पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जनरली छुट्टियां भी ज्यादा होती हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। नो डाउट दिवाली से पहले आपका एग्जाम है, वरना वो छुट्टी भी बीच में आ जाती। बट वो अच्छी बात है, क्योंकि दिवाली पे आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते, आप लोग त्योहार में थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाते हो, लेकिन इस टाइम पर आप अपनी छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। दोस्तों और हल्का सा वेदर भी जो है वो हमारा थोड़ा लीनियंट हो जाता है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी इस बार पड़ी है, खासकर मैं नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की अगर बात करूं, लेकिन उस पीरियड में आप लोगों को थोड़ा सा फेवरेबल एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ी पॉजिटिविटी रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। ठीक है, थोड़े से त्योहार आने शुरू हो जाते हैं, तो एक वाइब्रेंसी जो इंडियन कल्चर की वो हमें देखने को मिलती है, वो हमें पॉजिटिव जो है माइंडसेट देती है फॉर आवर प्रिपरेशन। तो दोस्तों आप बैंकर्स को भी एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आप लोग इस माइंड को कैरी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में भी, पॉजिटिव माइंड को, और आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सेकंड जो मैं रीजन बोलूंगा फॉर बेटर अक्टूबर साइकिल, वो रहेगा कि हमारे पास थोड़ी हॉलीडेज एक्स्ट्रा रहती हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि हमारे पास थोड़ा सा वाइब्रेंट जो है एनवायरनमेंट रहता है, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को अभी नहीं लगेगा कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, लेकिन जनरली आप लोग देखेंगे कि जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है, वहां पर आप लोग ज्यादा चीजें जल्दी से पढ़ पाते हैं, ज्यादा देर तक कैरी भी कर पाते हैं नॉलेज को अपनी। लेकिन जब आपका मूड खराब होता है, थोड़ा पुअर डे गया होता है, तो वहां पर आपको प्रिपरेशन में भी मन जो है नहीं लगता है, और आप लोग बहुत अच्छी आउटपुट उस पर्टिकुलर पढ़ाई से नहीं ले पाते हैं। दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं कहना चाहूंगा कि क्यों अक्टूबर साइकिल मुझे अच्छी लग रही है इस बार की, खासकर क्योंकि हमारी डेट शीट हमारे पास ऑलरेडी है। मई साइकिल में तो डेट शीट हमारी चेंज हो चुकी थी, और वहां पर हमें काफी जो है लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, स्पेशली इन दी पेपर ऑफ आईई एंड आईएफएस। दोस्तों काफी लोगों का जो जैब क्वालिफाई होने से रुका है, वो सिर्फ इसी वजह से रुका है कि उनके आईई एंड आईएफएस में काफी कम मार्क्स हैं, बाकी कंपोनेंट में काफी अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन दोस्तों अक्टूबर की साइकिल में हमारे पास डेट शीट फिक्स है, कोई इलेक्शन जैसा माहौल नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपको पता है कि भाई मेरा पहला पेपर आईई एंड आईएफएस का है, तो मुझे पूरा अच्छे तरीके से उस पेपर को प्रिपेयर करना है। टाइम भी है और अभी से पता भी है, तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर पाएंगे। दूसरी बात है कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम है। दोस्तों अगर कोई दोस्त अभी उस कंपोनेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तो ट्रस्ट मी आप 14 दिनों में पढ़ाई करके उस कंपोनेंट को निकाल सकते हो। वो कंपोनेंट टफ नहीं है, छोटा भी है और बहुत टेक्निकल भी नहीं है।
तो वहां पर आप लोग अभी से उस कंपोनेंट की टेंशन मत लीजिए, आप लोग एंड के 14 दिनों में पढ़ के उसको निकाल देंगे। लेकिन अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो IE एंड IFS और ABFM पे पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ABFM के लिए आपके पास एक भी छुट्टी नहीं है और IFS आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है। दोस्तों एक और पॉइंट जो इस बार के मई साइकिल में हमें देखने को मिला वो था इलेक्शन ड्यूटीज। इलेक्शन ड्यूटी और थोड़ा जो माहौल था जो हमारे डेमोक्रेटिक फेस्टिवल का, इलेक्शंस का, उसकी वजह से भी काफी लोगों की प्रिपरेशन अफेक्ट हुई है। तो ये अब आपको अक्टूबर साइकिल में अगेन देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्च रच के साथ साथ जो इलेक्शन वाला, जो ड्यूटी वाला जो सिस्टम था, वो भी अब आपको परेशान नहीं करने वाला है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि थोड़ी डेट शीट फेवरेबल है और आपके सामने है, और आपको ये भी टेंशन नहीं कि इस बार डेट शीट चेंज होगी, एग्जाम पोस्टपोन होगा। बहुत क्लैरिटी है कि भाई 20 अक्टूबर को मेरा पहला एग्जाम है IE एंड IFS का, तो मुझे कम से कम 15 दिन पहले छुट्टी ले लेनी है, तैयारी शुरू कर देनी है और मुझे अच्छे से पेपर क्वालिफाई करना है। फिर PPB का एग्जाम है 26 तारीख को, चलो कोई बात नहीं, PPB थोड़ा इजी है, कर लूंगा मैं कवर, बड़ा ही बड़ा कंपोनेंट है। ABFM का मैं अभी से ध्यान रखूंगा और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट बाद में भी निकाल सकता हूं, क्योंकि छोटा कंपोनेंट है, इजीली प्रिपेयर्ड हो सकता है, तो वो मुझे टेंशन नहीं देने वाला है। तो ये चीजें आपको बहुत मोटिवेट करनी चाहिए फॉर द अक्टूबर JIB साइकिल। तो सर मैं अगेन ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम ना जो मोटिवेशन जैब एग्जाम होने के तुरंत बाद रखते थे वो अब डाउन हो चुकी है, और हमें जैब एग्जाम क्वालिफाई भी करना है, ये हमें पता है। तो आपकी मोटिवेशन हाई रखने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र दे रहा हूं, ऐसे लॉजिक्स दे रहा हूं, जिसकी वजह से आप अपनी मोटिवेशन हाई रख के अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो सो ट्रस्ट मी, ये JIB एग्जाम आप क्रैक कर लेते तो आपका सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। जब आप अपने पीयर ग्रुप के बीच में खड़े होकर बताएंगे ना कि मेरा JIB एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो आपको एक अलग बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी, और वो आपको फिर फर्दर मोटिवेट करेगा CIB एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी। तो ये साइकिल से निकलने के लिए आपको जल्दी से जल्दी JIB एग्जाम क्वालिफाई करना है, ताकि आप लोग अपने कैरियर ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। तो इसीलिए अक्टूबर साइकिल को अपना मेन टारगेट बना लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू आर हैविंग मोर देन इनफ टाइम इफ यू स्टार्ट बाय टुडे। आपके JIB एग्जाम के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप 3 महीने में अगर डेली 1 घंटे भी पढ़ते हैं, आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट टेक्निकल पेपर नहीं है। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोगों का कंपटीशन अपने फेलो बैंकर से नहीं है, आप लोगों का कंपटीशन अपने ही बेटर जो है सेल्फ से है। आप लोग अगर अपने बेटर वर्जन बन जाते हैं, आप लोग अगर जो तैयारी बैंकिंग प्रिपरेशन के टाइम पे कर चुके हैं, अगर वही प्रिपरेशन यहाँ पर भी कर लें, ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक रहा। तो वो मोटिवेशन लेकर आइए और एग्जाम क्वालिफाई करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।